आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अब तक आप लोगों को ये न्यूज़ पता चल ही गई होगी कि गवर्नमेंट ने तीनों फार्म लॉज, जिनको हम कृषि कानून के नाम से जानते हैं, उनको वापस लेने का डिसीजन लिया है। वेरियस फोरम्स में आप इस न्यूज़ को देख चुके होंगे, पर इस वीडियो में हम इस स्टेप को एक यूनिक वे में समझेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू व्यू पॉइंट, और इस वीडियो में हम जानेंगे फार्म लॉज को रिपील करने के पीछे का सच। इन न्यूज़ कटिंग्स में आप क्लियरली देख सकते हैं कि 19 नवंबर की सुबह इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये तीनों फार्म लॉज रिपील करने का डिसीजन लिया और माफ़ी मांगते हुए उन्होंने कहा कि वो देश के सभी किसानों को इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझा सके। अब आप पूछेंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक लॉ को गवर्नमेंट वापस ले सकती है? तो हाँ, बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 में ऐसा प्रोविजन है जिससे गवर्नमेंट किसी भी लॉ को रिपील कर सकती है। फार्म लॉज की शुरुआत होती है सितंबर 2020 में, जब इंडियन एग्रीकल्चरल एक्ट 2020, जिसे हम फार्म लॉज या कृषि कानून के नाम से जानते हैं, उसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया। लोकसभा में यह बिल 17 सितंबर और राज्यसभा में 20 सितंबर को पास हुआ। 27 सितंबर 2020 को प्रेसिडेंट ने इस बिल को साइन किया। इस बिल के पास होते ही इसके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अब जल्दी से समझ लेते हैं फार्म लॉज के बारे में कुछ बेसिक्स। तीनों फार्म लॉज के नाम और उनके शॉर्ट डिटेल्स देख सकते हैं। इन फार्म लॉज का बेसिक एम छोटे और फाइनेंशियली वीक फार्मर्स का अपलिफ्टमेंट था, जिससे किसान अपनी उपज को अपने हिसाब से कहीं भी बेच सकते थे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। ऐसा भी नहीं है कि इन फार्म लॉज का कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, पर हम इस वीडियो में फार्म लॉज के मेरिट्स और डिमेरिट्स डिस्कस नहीं करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। फार्म लॉज के पास होने के बाद किसान यूनियंस ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। 14 अक्टूबर 2020 से 22 जनवरी 2021 तक सेंट्रल गवर्नमेंट और फार्म यूनियंस के बीच में 11 मीटिंग्स हुई, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। 12 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से पिटीशंस को सुनते हुए फार्म लॉज पर स्टे लगा दिया। इसके साथ साथ 6 राज्यों ने, जिसमें केरला, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और वेस्ट बंगाल है, उन्होंने फार्म लॉज के अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास किया। पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने फार्म लॉज के अगेंस्ट स्टेट फार्म बिल्स इंट्रोड्यूस किए, पर इन राज्यों के गवर्नर्स ने उन्हें अप्रूव नहीं किया। नवंबर 2020 से ये प्रोटेस्ट नेशन वाइड स्टार्ट हुए और हजारों की संख्या में लोगों ने दिल्ली बॉर्डर्स ब्लॉक कर दी। 26 जनवरी 2021 को जो हुआ वो शायद ही कोई भूलेगा, जब प्रोटेस्टर्स ने दिल्ली के अंदर जाकर काफ़ी कोहराम मचाया। फार्म लॉज के खिलाफ प्रोटेस्ट करीब 1 साल से चल रहा है। बीते 19 नवंबर को इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट के आने वाले विंटर सेशन में फार्म लॉज को रिपील करने का प्रोसेस स्टार्ट करेगी। आप इस स्टेप को कैसे देखते हैं, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। मैं इस इशू पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। अब इन फार्म लॉज को वापस लिए जाने से देश में एक खराब मैसेज जाएगा। बहुत से ग्रुप्स अब बाकी लॉज पर क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर देंगे। कई जर्नलिस्ट का मानना है कि इस इवेंट के बाद लोग आर्टिकल 370 और 35A के साथ साथ CAA और NRC जैसे लॉज को रिपील करने की डिमांड स्टार्ट कर सकते हैं। अब आने वाले टाइम में देखने वाली बात होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन डिमांड्स को कैसे टैकल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस पैनल का गठन किया था फार्म लॉज को स्टडी करने के लिए, उसके मेंबर अनिल घनवत ने इन स्टेप्स को काफ़ी निराशाजनक बताया है। उनका मानना है इससे फार्मर्स को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही होने वाला था। अगर आप ध्यान से सोचें, इस स्टेप की वजह से इंडिया की फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ख़राब इमेज जाएगी। गवर्नमेंट लॉ को ऑल टुगेदर रिपील करने के बजाय सभी फार्मर्स को चेंजेस के लिए कन्विंस कर सकती थी। आप इस डिसीजन के फेवर या अगेंस्ट में हो सकते हैं, पर एक्सपर्ट्स की माने तो इन लॉज की वजह से एग्रीकल्चर में एक रेवोल्यूशन आ सकता था, पर हमने ये चांस मिस कर दिया। इस वीडियो के थ्रू मैं एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा कि हमारे देश में इलेक्शंस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और ओवरऑल डेवलपमेंट को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आप सभी को याद होगा कि 2017 में इंडिया जापान ने मिलकर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का फैसला किया। जापान ने $12 बिलियन का लोन इंडियन गवर्नमेंट को सिर्फ
0.1% इंटरेस्ट रेट पर दिया, जिससे गवर्नमेंट स्मूथली प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाए। इस प्रोजेक्ट को दिसंबर 2023 तक कंप्लीट होना था। फिर महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चेंज हुई और ये प्रोजेक्ट ठंडे बक्से में चला गया। जो प्रोजेक्ट 2023 में कंप्लीट होना था वो अब 2028 तक पोस्टपोन हो गया। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया जिससे आप समझ पाएं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इस तरह के इवेंट्स देखकर क्या सोचते होंगे। इन सभी इवेंट्स से इंडिया की एक निगेटिव इमेज बाहर जाती है। आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इंडिया में डेवलपमेंट प्रोसेस इतना स्लो क्यों है, क्योंकि इलेक्शंस के बाद नई गवर्नमेंट पुरानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज और प्रोजेक्ट पर रुकावट पैदा करती है। हमें इस इशू के रिगार्डिंग सीरियसली सोचना होगा और इसके लिए काम करना होगा। फार्म प्रोटेस्ट के दौरान हमने देखा था कि कुछ टूल किट केसेस सामने आए थे जो इंडिया में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए यूज़ किए जा रहे थे। रिसेंटली इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल सर ने ये बात बोली थी कि जो 4th जनरेशन वॉरफेयर है वो सिविल सोसाइटीज़ है। मतलब अब कंट्रीज़ एनिमी कंट्रीज़ में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर इंटरनली वीक करने की कोशिश कर रही हैं। इंडिया को इससे बचने के लिए सोशल मीडिया की स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत है। लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि आने वाले विंटर सेशन में गवर्नमेंट फार्म लॉज को रिपील कर लेगी और पुराना सिस्टम वापस आ जाएगा, पर हमें इस डिसीज़न का इम्पैक्ट 5 से 10 साल बाद देखने को मिलेगा। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आप इस इशू के रिगार्डिंग क्या सोचते हैं। If you like this video, please like, share and subscribe to Viewpoint. Thanks for watching and Jai Hind.